ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज धर्ममाला में एक और मूर्ति पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन करवाया जाएगा। तदंतर पार्थिव लिंग की विशेषता तथा महिमा वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। ये पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली आग्निक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म का तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मण और शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ लिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें और फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधि पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बांध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवासम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महंतम इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामी इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यावचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। आसु यत्र म्रोर इस मंत्र से शिवलिंग के इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो व सपर्ति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तु नीलगिरवा इस मंत्र से इष्ट देव को पाज्ञ समर्पित करें। रुद्र गायत्री से
अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पाया पृथिव्याम इस मंत्र से दूध स्नान कराएं। दति कीर्वणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनक्तम मधुमन्नो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इस दूध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा वाद्य पर समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलगिरवा इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मानस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध गर्दनी अर्पित करें। नमो घृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरायण ये धारण कराएं। या ते हेतु इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्ति प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञ पावती समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वाभ्या इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्धि बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ावे। नमस्तुभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्याण इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः करवर्धिने चा इस इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः अश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय से ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजाय या इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महंतम तथा मानस्तोत के इन्हें पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य तुवा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम अश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात ईमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नो महंतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यथा इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महार मुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोव्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रिया मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि के वर्णन सुनो। जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब आघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष
अक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भावनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वो भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बताता हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पृथ्वीलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वो पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनक, धृतक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पृथ्वीलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। ओम शंभवे नमः बोलकर उस पृथ्वीलिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पृथ्वीलिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनक धीर से नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी भी भक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अगन्यास और करन्यास की विधि और भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले आप प्रेमीय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, तब तथा सब समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पृथ्वीलिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वो देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्न अंकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है।
ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। इस कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदा शिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्र, सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। माहेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आप उसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई वो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ये विधि है। इसमें किस मंत्र से पूजा करना मात्र ये बताया गया। पूरा मंत्र, पूरी विधि जो है वो ब्राह्मणों द्वारा ही पूजा करवाएं, क्योंकि मंत्र होन और हैं उनके जो पूर्ण हैं, वो तो जो शुरू होते हैं वो नाम दिए गए हैं। मंत्र उनके जिस मंत्र से जो पूरा मंत्र होगा उससे वो पूजा की जाएगी। और ये जो मंत्र है वो शुरू के बताए गए हैं जिसमें अभी हाल वीडियो में है। तो सभी शिव भक्तों को, भगवान भोलेनाथ भक्तों को साविधि ब्राह्मण द्वारा ही पूजा करवाना चाहिए। कुछ भूल चूक हमसे हो सकती है, लेकिन वैदिक ब्राह्मणों को पूरा विधि और ज्ञान पूजा का रहता है, उनसे ही पूजा करवाएं। वैसे तो बाबा भोलेनाथ है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन विधि पूर्वक पूजन, मंत्रोच्चारण, धुनी, हवन, यज्ञ, अन्य चीज़ें हैं जो घर से नकारात्मक ऊर्जाएं मंत्रों द्वारा, हवन यज्ञों द्वारा, यज्ञ की आहुति से जो ज्वाला एवं धुआं निकलता उससे अपने घर का नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का आवन होता है। तो आज ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।